अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के लिए दोबारा फिर ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए मैं आसिम नसर हाजिर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसकी जनरल हमने जो वर्किंग है, ये कैसे अडॉप्ट की गई, कहाँ से इनहेरिट हुई, कौन सी लैंग्वेज से, और इसका जो जनरल जो क्वेश्चन हमारे माइंड में शायद आता होगा कि इसका ये क्या नाम ABC के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से सी लैंग्वेज रख दिया गया, इसकी हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग ली। और फिर हमने प्रीवियस लेक्चर से इसके अब स्पेसिफ़िकली सी लैंग्वेज की ही वर्किंग जो है, उसकी थ्योरी जो है हमने डिस्कस करनी शुरू की थी, और वो टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। पहले हमने हाई लेवल लो लेवल को डिस्कस किया था, अब स्पेसिफ़िकली ओनली हम सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहीं से अपना लेक्चर जो है हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर से हमने एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने सबसे पहले कहा था जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस वर्किंग में इस सी लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है, और इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शनैलिटी इन्हेंस करना, इंक्रीज़ करना, ऐड करना, डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम, डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर लैंग्वेज को यूज़ करना, तो उसको इसके अंदर उस एनवायरनमेंट में सी लैंग्वेज को यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है। फिर मिडल लेवल लैंग्वेज हमने बात की थी कि जनरल बात करते हैं तो सी लैंग्वेज को एज ए हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन अब उसमें मिडल का मतलब क्योंकि इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इतनी फंक्शनलिटी इसके अंदर अवेलेबल है कि ये एक मिडल लेवल के तौर पे भी ये लैंग्वेज ये काम करती है, जिसमें आपको हाई लेवल लैंग्वेज जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यूज़र फ्रेंडलीनेस, ईजी टू यूज़, ऑपरेट, और लो लेवल जो है, लो लेवल का मतलब होता है कि हमारी फास्ट एग्जीक्यूशन और मोर आप एडवांस जो है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनैलिटी अवेल कर सकते हैं, जो लो लेवल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अब सी लैंग्वेज को अगर मिडल लेवल कहते हैं, इसका मतलब है कि हाई लेवल और लो लेवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आप सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ही गेट कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। सी इज़ ए मिडल लेवल लैंग्वेज बिटवीन इट कंबाइंस द फीचर ऑफ हाई लेवल विद द फंक्शनलिटी ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज। अब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन सॉल्व यूजिंग असेंबली लैंग्वेज कैन ऑल्सो सॉल्व इन सी लैंग्वेज में भी किए जा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि हाई लेवल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इजी टू ऑपरेट, यूज़ और एरर को डिटेक्ट करना, रिमूव करना, तो ये फंक्शनलिटी भी आपको सी लैंग्वेज में मिल जाती है। उसके बाद वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज और मॉड्यूलैरिटी, ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि बजाय इसके कि हमारा जो प्रॉब्लम है एज ए होल प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट करें, उसको सॉल्व करने के जो मुख्तलिफ फंक्शनलिटी हम एक ही वक्त में इकट्ठे ही यूज़ कर लें और उसको अप्लाई करना शुरू कर दें, हम अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम से डिवाइड करते हैं, और वो सब प्रॉब्लम जो हैं ये हमारे डिफरेंट फंक्शनलिटी है, डिफरेंट प्रोसीजर्स वर्किंग हैं, मॉड्यूल्स हैं, और फिर ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ये वर्कलोड जो है वो सेट करने में, प्रोवाइड करने के लिए भी ये फीचर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी लैंग्वेज है जिसमें एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करके फिर उसके फंक्शन जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और जो उसके जो फीचर जो हैं वो आप गेट कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल मॉड्यूल को, जो मॉड्यूल जो है किसी फंक्शन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, आप इस तरीके से मॉड्यूल्स बनाते रहेंगे और फाइनली आपका जो मेन जो काम था वो आप गेट कर लेंगे। तो ये जो है दीज मॉड्यूल्स कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हमने बात की थी कि इसके जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं कंबाइनली मिलके काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी फंक्शनैलिटी जो उसको प्रोवाइड की गई है उसके हवाले से अपनी वो वर्किंग कर रहा है। एंड पे एज ए होल जो है इसको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर की सूरत में, एप्लीकेशन की सूरत में जो भी सॉफ्टवेयर जो बनवा रहा है उसको ये फ़ायदा या ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब जो है सिंप्लिसिटी, अब ये सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे C is renowned for its simplicity and is easy to use because of its structural approach।
इट हैज़ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स। अब इसमें कीवर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स हम देखेंगे जब डिटेल में इसको आगे मज़ीद देखेंगे कि अब इसके जो की वर्ड्स यानी मेन वर्ड्स, सिम्बल्स, ऑपरेटर्स, सिंबल, जो मुख्तलिफ फंक्शंस आप इसके अंदर जो अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी फंक्शनैलिटी ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ये फ़ीचर्स कलेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और आपने जब मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डाटा की हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ डाटा को ये ईज़िली जो है ये मैनिपुलेट प्रोसेस कर सकता है, गेट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और मुख्तलिफ फॉर्म्स के हवाले से, फॉर्म ऑफ डाटा के हवाले से आपको आंसर जो है ये रिटर्न कर सकता है। और इसके अंदर ये एक सिंप्लिसिटी, यानी क्या मतलब है कि ज़्यादा अब इसमें कीवर्ड्स तो हैं लेकिन अगर बात की जाए कि कीवर्ड्स और उसकी ऑप्शंस, कीवर्ड्स भी कम है, इसका मतलब है कि कीवर्ड ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर आप जो ऑप्शंस, जब वैरायटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, तो जिस तरीके से आप एडवांस जो है प्रोग्रामिंग आपको रिक्वायर होगी तो आप उसका जो ऑप्शनल जो क्लॉज है, जो टॉपिक है, वो यूज़ करके अपनी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड और जो वर्किंग जो है, अब वो वर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप जो भी काम करना चाहें वो आप काम जो है वो उन्हीं कीवर्ड या ऑपरेटर्स, जो बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो उसको यूज़ करते हुए आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट, जो हमने पहले बात की थी कि हर सॉफ्टवेयर का जो वर्जन होता है, जब वर्जन इंक्रीज़ होता है नेक्स्ट वर्जन में जब हम वर्किंग करते हैं तो हमारी फंक्शनैलिटी उस सिस्टम का, उस सॉफ्टवेयर का ही पार्ट बनी होती है और हम उसको बड़ी आसानी से, बजाय इसके कि आप खुद प्रोग्रामिंग करें, वर्किंग करें, आप उसको रीयूज़बिलिटी या यूज़ करने की जो एबिलिटी है, आप वो फंक्शन जो पहले मौजूद नहीं थे अब वो प्रोवाइड फंक्शनैलिटी कर दी गई है और अब आप उसको आसानी से जस्ट यूज़ करेंगे, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये इसका फ़ायदा, एडवांटेज है सी लैंग्वेज का। फिर पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंस, क्योंकि अब देखें स्टूडेंट्स, हम जो बात थ्योरी की करते हैं और फर्स्ट ईयर में भी जो हम थोड़ा करते थे कि अब जो है बिज़नेस जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, बिज़नेस जो है डिफरेंट बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कंबाइन होकर ही फिर वर्किंग बिज़नेस की हो रही है, जो डिजिटल कन्वर्जेंस का टॉपिक है। इसका मतलब अब ये तो हम बिज़नेसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो अब दुनिया में भी डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स जो है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर इस तरह हो कि हमने एक प्रोग्राम बनाया एक स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो अगर ये हो कि जी आप स्पेसिफिकली उसी हार्डवेयर, उसी आर्किटेक्चर के अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए ही ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या इसकी वर्किंग कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है ये फिर प्रॉब्लम होगा कि हम ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर है या नहीं है। लेकिन अगर आर्किटेक्चर जो है स्पेसिफिक नहीं है और उसमें अगर आर्किटेक्चर में भी चेंज अगर है भी, तो फिर ही हमारा प्रोग्राम फिर भी या तो उससे चल जाए या कोई ना कोई ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम को चेंज कर ले या हमें थोड़ी सी चेंज ही करनी पड़े और हम डिफरेंट आर्किटेक्चर में हमारा प्रोग्राम जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम तो नहीं ना हुआ अगर हम थोड़ा सा कुछ चेंज किया है या ऑटोमेटिकली किसी एनवायरनमेंट ने चेंज कर दिया है, तो हमने हमारे उस वर्किंग में या एग्जीक्यूट करने में आर्किटेक्चर के चेंज होने से भी हमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो ये इसका एडवांटेज है। सी इज़ पोर्टेबल विच मीन्स ए प्रोग्राम रन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। सी कंपाइलर्स आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। जिस तरीके से अभी हम जो लेक्चर में जब देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा वर्जन है इंस्टॉल करने का, तो अब जो है पहले वो एक ही वर्जन था, एक ही सॉफ्टवेयर जो है वो हर जगह चल जाता था, और अब जो है अब अगर हमारी विंडोज़ जो है उसका वर्जन चेंज है तो एक तो हमारे पास वो जो सॉफ्टवेयर है उसको ज़रा सा चेंज करके वही सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर है हम वो यूज़ कर लेंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है पोर्टेबल। Additionally, you can easily write code on one system and port it to another. आप एक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं प्रोग्राम कोडिंग करेंगे और उसको आप
एग्जैक्टली वैसे ही या तो एग्जीक्यूट कर लेंगे स्लाइड चेंज के साथ, आपको चेंज करनी पड़ेगी या एनवायरनमेंट चेंज कर देगा तो उसको आप शिफ्ट कर देंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेसर जो हैं उस पर आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद पॉपुलर, C is popular not just because it can be used as standalone programming language, but also as it can be used as an interface to other more visual languages। इसका मतलब है क्योंकि देखें जब लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो एक लैंग्वेज अगर एक एनवायरनमेंट या हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टूल जो है अगर कोई एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और वो कोई और डेवलपमेंट टूल या जो एनवायरनमेंट जो है वो फंक्शनैलिटी उतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो अगर हम एक ही सॉफ्टवेयर पे स्टक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि या तो अब आप उसी एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए आपको प्रोग्राम फंक्शनैलिटी खुद बनानी पड़ेगी, या अगर इस तरह हो जाए कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो भी एक दूसरे की एडवांस फंक्शनैलिटी को शेयर यूज़ कर सकें, तो फिर क्या होगा कि हम अपने उसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहेंगे और साथ ही साथ किसी और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टूल की फंक्शनैलिटी को हम इनहेरिट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये भी, लेकिन अब शेयर करने की जो फैसिलिटी है वो भी तो किसी एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की जाए, तो ये सी लैंग्वेज में ये भी पॉसिबल है कि किसी और डेवलपमेंट टूल की फंक्शनैलिटी जो है सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ही आप वो फंक्शनैलिटी गेट अवेल कर सकते हैं। तो ये भी इसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न है। इट ऑल्सो कैन बी यूज एज एन इंटरफेस टू अदर मोर विजुअल लैंग्वेजेस। विजुअल का मतलब है, विजुअल का मतलब होता है कि नॉर्मली ऐसी लैंग्वेजेस जो आप क्लिक एंड ड्रैग मेथड, माउस की मदद से क्लिक मेथड जो है जिसमें विजुअल है, हमारे पास शॉर्टकट्स हैं और माउस की मदद से जो है हमारे पास डिफरेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं, शॉर्टकट मेन्यूज़ हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट जो है उसको विजुअल एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब ये जो सी लैंग्वेज जो है इतनी पावरफुल है कि ऐसे विजुअल एनवायरनमेंट्स, उस विजुअल एनवायरनमेंट्स में भी आप जो है ये इंटरफेस के तौर पर ये सी लैंग्वेज आप ये शेयरिंग के लिए ये सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, चाहे सी की फंक्शनलिटी उस विजुअल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं या विजुअल एनवायरनमेंट की जो भी फंक्शनलिटी है सी लैंग्वेज में उसको यूज़ किया जा सके। तो ये ही इसकी सी लैंग्वेज की पॉपुलर होने की रीज़न है कि अगर वक्त के साथ साथ हमारे डिफरेंट विजुअल डेवलपमेंट टूल्स बन रहे हैं तो सी लैंग्वेज को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, एडवांस अगर डिग्रीज़ में जाकर आप इसके विजुअल जो है एनवायरनमेंट्स वो पढ़ेंगे, लेकिन ये सी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट ये माइंड में रख लें कि ये जो सी लैंग्वेज का जो वर्जन 3 आपको बताया जा रहा है, जो लेक्चर्स में उसकी आपको लिंक बताया जाएगा, तो सी लैंग्वेज का यही वर्जन 3 ये भी इतना पावरफुल वर्जन है कि इसी वर्जन को आप एडवांस डिग्रीज़ में बैचलर, मास्टर और एमफिल लेवल पे एग्जैक्टली इसी वर्जन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इतनी फंक्शनलिटी अवेलेबल है, लेकिन अब एमफिल लेवल पे जब हम जाते हैं, एडवांस डिग्रीज़ में जाते हैं, तो हम उसका कोई बेटर वर्जन इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो वर्जन 3 जो है ये इतना पावरफुल है कि आप इसको आपकी अपनी एमफिल की डिफरेंट वर्किंग के अंदर जो है उधर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इतना ये पावरफुल ये लैंग्वेज है। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी की रीज़न है। उसके बाद फ्लेक्सिबल, सी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, इट इज़ कन्वीनियंट पोर्टेबल लाइक ए हाई लेवल लैंग्वेज एंड फ्लेक्सिबल लाइक ए लो लेवल। इट कैन बी इंटरफेस विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ भी इसको लिंक शेयर किया जा सकता है। तो ये इतना फ्लेक्सिबल इसका एनवायरनमेंट है। जब ये क्रिएट किया गया था तो उसमें तो जिस तरह हमने इसकी हिस्ट्री में पढ़ा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी शामिल करना, नए नए फंक्शनलिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करना, उसके लिए ये बनाई गई थी। लेकिन इतनी ये फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि इसको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनलिटी गेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल कम नहीं हो रही। ये वक्त के साथ साथ जो है ये हर एनवायरनमेंट के साथ ये लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, लिंक हो सकती है। तो ये आपकी ये जो सी लैंग्वेज है ये पूरी आपकी कंप्यूटर लाइफ में, कंप्यूटर एजुकेशन की लाइफ में
ये सी लैंग्वेज आपके साथ लिंक ही रहेगी। तो इसके साथ जो है जितने फेमिलियर हो सकते हैं, अभी तो थ्योरी चल रही है तो आप इसका फेमिलियर हों, जितनी आपको वर्किंग आगे करवाई जाएगी वो आप वर्किंग साथ साथ करते रहें और इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम फील ना करें, ईजी है, आराम से सुकून से इसको काम करें। ये इतना कोई ऐसा जिस तरह, क्योंकि बात ये स्टूडेंट इस बात को भी जहन में रखें कि जो सी लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये सी लैंग्वेज का वर्ड जो है आपकी बैचलर मास्टर डिग्री और एमफिल में भी ये सी लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन अब जो है उनका लेवल भी तो बढ़ गया ना, तो वो तो उस लेवल के हवाले से वर्किंग उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके वर्क लेवल के हवाले से उनको असाइनमेंट्स और वर्किंग उनसे डिमांड की जा रही है। तो अगर उनको कोई अगर वो एडवांस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उसके लेवल के हवाले से है, ठीक है। तो उसको आप अपने इस इंटर लेवल के साथ उसको लिंक ना करें, क्योंकि इंटर लेवल जो है इसमें हमें इंटर लेवल का जो सिलेबस है उसकी वर्किंग इंटर लेवल के वर्किंग सिलेबस के हवाले से ही हमने उतनी ही या उससे थोड़ी सी बेहतर जो है करने की कोशिश करनी है। हम ये एडवांस लेवल की ज़ाहिर है कि वो नॉलेज हमें इस डिग्री में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो ना ही हमने वर्किंग करनी है। अगर आप उसके एडवांस में स्टूडेंट्स की अगर वर्किंग सी लैंग्वेज के हवाले से अगर आपको देखने का कहीं मौका मिलता है, जो अगर आपके घर में अगर कोई एडवांस जो आपके यूज़र्स जो हैं स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो अगली डिग्रीज कर रहे हैं, तो अगर उनकी वर्किंग देखें तो आप ये इनसे डरें ही नहीं, परेशान ना होंगे जी इतनी वो कॉम्प्लेक्स जो अगर वो वर्किंग कर रहे हैं तो हम ये कैसे करेंगे। तो हमने ये इंटर लेवल पे ही सी लैंग्वेज को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए वक्त के साथ साथ जो है जब इससे फेमिलियर होते रहेंगे तो ज़ाहिर है ये इसमें आसानी भी हो जाएगी। उसके बाद जो है फास्ट, इसकी एग्जीक्यूशन जो है ये फास्ट और सुपर फास्ट है। द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ मच फास्टर ऑन सी दैन विद एज कम्पेयर विद अदर डिफरेंट डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। तो ये बात भी सही है कि इसकी एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर आप किसी और डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ इसको कंपेयर करें। ईजीली अवेलेबल, अब जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब जिस मैं स्टूडेंट्स को ये लेक्चर स्टार्ट से कहता जा रहा हूँ कि सी लैंग्वेज वर्जन 3, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये सी लैंग्वेज का जो ये वर्जन जो है ये इंस्टॉल कर भी लिया होगा। अभी इंस्टॉल करना है, उसकी वर्किंग जो है अगर ये टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ वर्किंग हो, मे भी किसी ने वो टाइप भी कर लिया हो, लेकिन मतलब ये है कि ये इजीली अवेलेबल है, कोई भी इसको इंस्टॉल करके उसकी वर्किंग और इससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स के जो प्रॉब्लम हैं वो भी आपको इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं गूगल सर्च के ज़रिए। तो ये जो है इजीली अवेलेबल है। दी सी सॉफ्टवेयर इज़ ईजी टू एक्सेस एंड कैन बी ईजिली इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। अब ये इंस्टॉलेशन जो है इसके लिए भी जिस तरह आप ये कहेंगे काफ़ी ज़्यादा सीडीज़ होती हैं, एक सीडी प्लेस की फिर अगली सीडी प्लेस की, जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसके हवाले से ये ऐसा नहीं है, ये कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही ये सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल हो जाता है। तो इसमें भी इतना टाइम रिक्वायर्ड नहीं है और इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और यहाँ पे इतनी ऑप्शंस भी आपसे रिक्वायर्ड नहीं करता कि जी हर स्टेप जो है जिस तरह नॉर्मली विजिट सा होता है जो आप नेक्स्ट करते रहते हैं और फिर जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और हर स्टेप में आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस डिमांड कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। ये इजीली अवेलेबल है सॉफ्टवेयर और आप इसको सिंपली बस एक दो दफ़ा आप नेक्स्ट करके आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वो डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन जाता है और फिर इसको ऑपरेट आप करते रहते हैं। तो ये जो है ये मैं लिंक बताऊँगा। उसके बाद जो है वो उसकी इनिशियल स्क्रीन स्टेप्स क्या होते हैं थ्योरी है, उसके बाद फिर एक दो लेक्चर्स के बाद जो है वो हम प्रॉपर जो है इसकी किसी प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसा लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं इस तरीके से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉर्मली हर सी के प्रोग्राम में आपको वो लाइंस वो स्टेटमेंट्स लिखनी ही है, तो वो हम करेंगे। तो अभी हम ये एडवांटेज कवर कर लें। ईजी टू डिबग, आप ये देखें ना, ये हम वहाँ पे इजी की बात कर रहे हैं कि ईजिली अवेलेबल है, फास्ट है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब जो है कि इसमें हेल्प भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। एरर्स की डिस्क्रिप्शन, एरर्स अगर आते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन उसकी रीज़न जो है वो आपको बताई जा रही है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो पेन पॉइंट किया जा रहा है कि किस लोकेशन के ऊपर किस लाइन पे ये एरर आ गया है। तो अब वो एरर आपको प्लेसमेंट भी बता रहा है, एरर की रीज़न भी बता रहा है, और अगर आप चाहें तो उसकी कोई हेल्प मज़ीद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें एरर को फिर डिटेक्ट करना और उसको सॉल्व करना वो इजी है। सी कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर क्विकली एंड ईजिली
and displays the errors along with the line numbers of the code and the error message। ये लाइन नंबर भी जो है बता देता है, जिस तरह वो 1 2 3 4 लाइन नंबर वो तो नॉर्मली हम नहीं लिखते, लेकिन ये अब 1 2 3 एक तो लाइन नंबर आप खुद से काउंट कर सकते हैं कौन सी लाइन में, लेकिन अदरवाइज़ वैसे आपको एग्जैक्ट जो है वो कर्सर पोजीशन भी प्रोवाइड कर देता है। जहाँ पे एरर आता है तो वहाँ पे जब ये प्रोग्राम में पहला प्रोग्राम बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं वो जब मैं आपको बताऊँगा तो फिर उधर आपको मज़ीद ये भी दिखा दूँगा आपको कि जी अगर एरर आता है मैं एरर खुद से इम्पोज करके भी आपको एरर कैसे आता है उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करूँगा ये आपको बता दूँ। तो ये जो है एग्जैक्टली आपकी प्लेसमेंट बता देगा, डिस्क्रिप्शन बता देगा, इससे एरर क्या आया है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस जगह पे एरर आया है, तो हमें काफ़ी हेल्प प्रोवाइड कर देता है ये एनवायरनमेंट। और इससे हम ये एरर को इजीली फिर डिटेक्ट और फिर उसको जब हमें समझ आ रही है, पोजीशन प्लेसमेंट पता चल गई है, तो हम काफ़ी हद तक जो है उस एरर को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रिकर्जन जो है स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैथ के हवाले से अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जो वो सेम प्रोसेस है नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर आप चलाना चाहें तो इस टॉपिक को रिकर्जन कहते हैं कि कोई भी आपके जो स्टेप्स हैं जो आप काम कर रहे हैं वही सेम स्टेप्स आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई उसके अंदर जो वैल्यू पैरामीटर जो है वो वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन आप वो वैल्यू चेंज करके फिर वो पोर्शन चला रहे हैं, फिर वो लाइनें चला रहे हैं। जिस तरह फैक्टोरियल की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आप बार बार वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस ही रिपीट कर रहे हैं फैक्टोरियल की अगर बात करते हैं। तो इस तरीके से इधर भी ये अवेलेबल है, ये हम कर सकते हैं। ये हम जनरल इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, अब उसमें कुछ करैक्टरिस्टिक एज ए सिलेबस हम अप्लाई कर देंगे और कुछ करैक्टरिस्टिक जो है अगली डिग्री के लिए हम जो है वो अगली डिग्री में इसको यूज़ करेंगे। रिकर्जन इज़ वन ऑफ द कॉमन टेक्निक्स यूज इन सी वेयर इन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, यानी कोई जिस तरह देखें ना मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा था, वही आप सेम काम मल्टीप्लिकेशन का काम बार बार आप करें, वैल्यू चेंज हो रही। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज जो है इसमें रिकर्जन की ये करैक्टरिस्टिक भी अवेलेबल है कि कोई फंक्शन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको बार बार एक्सिक्यूट करना, उसकी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को बार बार एक्सिक्यूट करना, या अपना आप जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी वर्किंग भी बार बार आप एक्सिक्यूट करना चाहें तो ये रिकर्जन का ये करैक्टरिस्टिक एडवांटेज भी सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसके बाद केस सेंसिटिविटी, इसको ज़रा माइंड में रखें कि सी जो है इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो जनरल जो पब्लिक हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें ठीक है वो इंग्लिश के हवाले से हम कहते हैं कि जी प्रॉपर केस है, सेंटेंस का पहला करैक्टर जो है कैपिटल करेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जो है नॉर्मली हम स्पेस प्लेस करते हैं, ठीक है वो तो है। लेकिन यहाँ पर अब ये इधर जो भी हम कीवर्ड्स सिंबल्स यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, उसमें उसके जो करैक्टर्स लिखने का जो केस है यानी अपर केस लोअर केस कहते हैं, जिसमें सारे करैक्टर्स कैपिटल लिख रहे हैं, सारे स्मॉल लिख रहे हैं, और काफ़ी ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं कि जो इसको वो डिफरेंशिएट सेम समझते हैं, आइदर आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर्स में कोई स्टेटमेंट लिखें वो सेम ही बात है। लेकिन सी में ऐसा नहीं है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो वर्ड्स आपको स्मॉल में कहें वो स्मॉल में लिखेंगे लेटर्स में, जो कैपिटल में। लेकिन नॉर्मली इन जनरल स्टूडेंट माइंड में रख लें कि जो एनवायरनमेंट है ये लोअर केस में आप लेटर्स लिखते हैं कि नॉर्मली जो आप वर्ड्स कैरेक्टर्स लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है आपने। लेकिन यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि इसके लिए अपर केस लोअर केस ये डिफरेंट एनवायरनमेंट बन जाता है। इट मीन्स डैट इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। जितने भी कीवर्ड्स हैं जो स्टेटमेंट कमांड्स को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हमारे पास लोअर केस होता है, लोअर केस में ही लिखने होते हैं। दिस फीचर मेक्स इट ईजियर टू मेंटेन दिस सोर्स कोड कि अब जो है ये नहीं है, क्योंकि देखें ना अब
अब अगर एनवायरनमेंट, स्टूडेंट इसको ज़रा अगर लॉजिकली देखें कि एनवायरनमेंट जो है वो आप अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस में लिख रहे हैं, उसको वो सेम ही ज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है इंटरनली उसको जब कन्वर्जन करनी है तो वो उसको सेम ही कंसिडर कर, चाहे लोअर में कर रहे हैं या कैपिटल में कर रहे हैं, और डिटेक्ट तो थोड़ा हो रहा है। लेकिन अब ये जो काम जो है ये प्रोग्रामर को, कोडर को डेवलपर की तरफ ही शिफ्ट कर दिया कि आज सारे जो करेक्टर, जो कीवर्ड, जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में लिखेंगे। अब जो स्मॉल में कहा वो स्मॉल में लिखना है। इसका मतलब है कि इसमें जो जब इसको एक्सिक्यूट करेगा तो इसको वो इग्नोर करता था। अब ये अगर आप स्मॉल ABC लोअर केस में लिखेंगे तो ये कंपाइल करने से पहले इसको चेक कर लेगा और वो प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करेगा। अदरवाइज़ उसको पिक कर ले और उसको फिर ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करके उसको एक्सिक्यूट कर दे, तो इसके लिए उसको वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर वो आपको पहले ही एरर शो कर देगा। तो इसका मतलब है कि माइंड में आपने कैप्स लॉक जो है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन ऑफ की बात करते हैं तो कैप्स लॉक को आपने ऑफ ही रखना है और स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। अब ये इसमें इतना कोई ऐसा जो इसको माइंड में कॉम्प्लिकेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। एक एनवायरनमेंट है, आपको अगर कोई फीचर्स इतने ज़्यादा देखें, एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं, इतने ज़्यादा अगर एडवांटेजेस आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर वो अब आप ये कह देंगे जी मैंने सारी ABC, पहले तो मैं प्रीवियस किसी लैंग्वेज में, मैट्रिक में जो बेसिक लैंग्वेज की बात अगर करते हैं तो उधर जो है मैं किसी भी केस में लिख लेता था, अपर लोअर केस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो इतने ज़्यादा एडवांटेज मिल रहे हैं, तो अगर एक स्मॉल ABC में लिखना है तो इतने, इसलिए माइंड में इतना कोई इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको बस लोअर केस कैप्स लॉक ऑफ रखें और ये स्टेटमेंट आप लिखते जाएँ। बाकी तो फीचर्स एडवांटेजेस आपको प्रोवाइड कर ही रहा है ना, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास हार्डवेयर कंट्रोल। इसका मतलब है कि ये देखें ना, क्योंकि हमने बात अभी क्या की थी कि ये मिडिल लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आता है। अगर वैसे जनरल लिखते हैं तो हाई लेवल ही है। इसका मतलब है कि अगर आप हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना है, जो नॉर्मली अगर कहते हैं कि जी लो लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, तो इसके अंदर जो है ये भी इसका एक एडवांटेज है कि आप हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो भी C लैंग्वेज में की जा सकती है। इट कैन भी, यानी कोई भी डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, जैसे आप डिवाइस ड्राइवर्स की बात करते हैं, यानी जिसके ज़रिए ऐसा प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये ऐसी प्रोग्रामिंग कोडिंग जो है वो C लैंग्वेज में की जा सकती है। इतनी पावरफुल लैंग्वेज है ये। इट कैन बी यूज टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स टू कंट्रोल डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद स्मॉल लैंग्वेज, अब जिस तरह हम वो बात कर रहे थे, अभी स्मॉल आपको डिफरेंट, अब इतने इसके जो कीवर्ड जो हैं इतने देखें ज़्यादा फीचर्स हमें मिल रहे हैं और ये हम सारे एडवांटेजेस की बात करते जा रहे हैं, तो स्टिल फिर भी इसका ये एडवांटेज है कि ये स्मॉल लैंग्वेज का मतलब है कि जो वर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे, जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो यूज़ करेंगे, या जितने इसमें वर्ड्स अवेलेबल हैं, इसका जो कैरेक्टर सेट जो है जिससे ये लैंग्वेज बनी है वो कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं और इन्हीं कीवर्ड्स को मिलाकर आप जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस, काफ़ी फंक्शंस अवेलेबल हैं, उसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ये कीवर्ड जिससे ये स्टेटमेंट्स, कमांड्स बनती हैं, ये कोई कीवर्ड ज़्यादा नहीं, सिर्फ 32 कीवर्ड्स ही हैं। लेकिन अब उसकी ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी हैं 32 कीवर्ड्स, जिसके अब देखें इतनी ज़्यादा आपको एडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं, और कीवर्ड फिर वही 32 के 32 ही है। तो ये भी देखें, इसका ये एडवांटेज ही आ जाता है। इतने थोड़े कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर भी ये एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स बनाने के लिए। अब ये देखें, बेसिस फॉर C++। अब ये जो है ये अभी ये प्लस प्लस का टॉपिक भी इसके अंदर कोई है, वो जब हम देखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही कर लेंगे जी C है और ये C++ है, अब वो अलग बात है। अब कहेंगे सर 2 प्लस को लिखें, एक ही प्लस कर लेते, तो किसका मतलब है कि इसमें बात ये है कि लॉजिकली अगर देख लें कि जो C के जो फीचर्स हैं वही इसमें C++ में फिर आगे यूटिलाइज़ किए गए, और मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी आपको अप्रोच जो है मॉडल भी उसमें बेटर बना दिया गया। आर्किटेक्चर भी C++ का आर्किटेक्चर जो है वो C लैंग्वेज को यूज़ करके ही बेटर उसमें इम्पोज किया गया। इसका मतलब है कि C++ जो है, जब अगर हमें डेफिनेटली अगली डिग्री में जब हम जाते हैं तो हमें C++ जो है डेफिनेटली पढ़नी है।
तो उसमें ये सी लैंग्वेज का जो आप इंटर लेवल पे जो सी लैंग्वेज का आप जो नॉलेज ले रहे हैं, ये ईच एंड एवरी नॉलेज जो है आपको हेल्पफुल होगा सी प्लस प्लस पढ़ने, अंडरस्टैंड और उसमें डेवलपमेंट करने के लिए। इसका मतलब है सी जो है सी प्लस प्लस की ये बुनियाद भी है। द प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज इज सिमिलर टू सी प्लस प्लस, दस लर्निंग सी इज़ अ फर्स्ट एंड बेनिफिशियल स्टेप फॉर लर्निंग सी प्लस प्लस। इसका मतलब है कि सी को अब जब सीखेंगे तो ये आपका ये इनिशियल और लाजमी स्टेप है सी प्लस प्लस के लिए। क्योंकि देखें ना, ये हम ये अगर ये साल में या 6 महीनों में ये करेंगे अगर 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, आप 7 चैप्टर्स अभी करेंगे 7 चैप्टर्स, और वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, कोई और आर्किटेक्चर जो है डेटाबेस जो है उसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन फिर भी साल की अगर बात करें तो उसमें साल में हम 6 महीने तो ये पढ़ेंगे ही ना, और आगे रिवीजन भी फिर हमारी होगी। तो इसलिए जो है अब इसके जो इनिशियल जो जनरल वर्किंग है, जो पहली दफ़ा लैंग्वेज अगर हम पढ़ रहे हैं, बेसिक लैंग्वेज पढ़ी है तो और बात है मैट्रिक में, लेकिन ये एक पावरफुल लैंग्वेज है तो इसकी अब वर्किंग जो है ग्रेजुअली जो है वक्त के साथ साथ हम सीखते जाते हैं। तो जब टाइम ज़्यादा होता है तो हम बेटर जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। तो अब सी लैंग्वेज अगर अभी इसमें पढ़ी होगी तो अब जो अगली डिग्री में जाएंगे तो सी प्लस प्लस, तो उसकी इनिशियल जो कमांड स्टेटमेंट जो है, जो एनवायरनमेंट मैच करता है, आर्किटेक्चर कुछ मैच करता है, स्टेटमेंट्स मैच करती हैं, तो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा होगा, तो उसकी वर्किंग जो है उसका जो इम्पोज करना, अप्लाई करना है, या उसी स्टेटमेंट्स की मज़ीद आपको जो एडवांस जो है सिनेरियोस बताए जाएंगे तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है, एडवांटेज है कि ये सी प्लस प्लस की बुनियाद के तौर पर ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अब ये एक टॉपिक कि हम ये सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रोग्राम क्यों लिखें बजाय इसके कि हमको मशीन लैंग्वेज यूज़ करें। अब वो देखें ना, अभी हम जो मिडिल लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो अब ये यार अगर हम लो लेवल में करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में वर्किंग करते हैं तो उसमें प्रोग्राम लिखना हमारा कॉम्प्लेक्स है, उतना डिटेल एडवांस नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सी लैंग्वेज में रहते हुए अगर ये फंक्शनैलिटी आपको लो लेवल की भी प्रोवाइड कर देता है, और एनवायरनमेंट जैसा अभी कीवर्ड्स की बात करते हैं, कीवर्ड्स भी हमारे थोड़े से ही हैं, तो फिर ये हमें फ़ायदा है कि हम इसमें ही प्रोग्रामिंग कर लें बजाय इसके कि हम ये कोई लो लेवल या मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो इसलिए जो है ये easier to write program in C language. C language is a high level language. It is easier to learn, write and modify programs in C language than machine language. अब machine language जो है उसकी अगर हम बात करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज है उसमें दो ही हमारे पास ये सिंबल्स है 0 1, इसका मतलब जितनी भी वर्किंग करनी है हमने 0 1 को यूज़ करते हुए बात समझानी है और बात समझनी है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि ये हमें वो स्पीड भी मिल रही है, हम हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट भी ईजी है, तो इसलिए बेटर है कि सी लैंग्वेज में काम किया जाए। द प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, राइट, मॉडिफाई एंड मैनेज प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. द इंस्ट्रक्शन ऑफ सी लैंग्वेज आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, सो इट इज़ प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रादर दैन मशीन लैंग्वेज. तो ये इसका हमें फ़ायदा. उसके बाद ये हम जो दूसरा जो मेन बात हम पढ़ते हैं वो क्या, मशीन इंडिपेंडेंस. अब वो जो हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं वो हार्डवेयर स्पेसिफिक है, एक एग्जैक्ट जो आर्किटेक्चर जो है उसी को ज़हन में रखते हुए प्रोग्रामिंग कोडिंग की जाती है. वो किसी और आर्किटेक्चर पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट वर्क नहीं कर सकता. असेंबली लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी आर्किटेक्चर जो है कि आप कौन से आर्किटेक्चर की असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो उसको ज़हन में रखते हुए हम नॉलेज लेते हैं. एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर होगा तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. सेम सिचुएशन ये बाइनरी लैंग्वेज की भी है, लेकिन ये सी लैंग्वेज जो है आपको मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रही है. एक आर्किटेक्चर के हवाले से प्रोग्राम लिखा तो आप दूसरे आर्किटेक्चर में या तो वो एनवायरनमेंट चेंज कर देगा या आप स्लाइड्स ही चेंज करेंगे तो डिफरेंट आर्किटेक्चर में ये प्रोग्राम आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. C language provide machine independent. It means that the program written in C language can be executed on different types of computers with or without modification. For example, a program written in C language can be executed on Intel processor as well as Motorola processor. जो different प्रोसेसर हैं डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं उसमें ज़रा सी चेंज या विदाउट चेंजेस के साथ भी ये प्रोग्राम हमारा चल सकता है. तो ये
आज का लेक्चर जो है हमने ये देखा कि ये सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर ये हमने ये टॉपिक देखा कि हम ये सी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करें। अगर ये मशीन लैंग्वेज है तो ये क्यों बेटर है कि जी हम सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, मशीन लैंग्वेज जो है उसको हम स्किप कर दें। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा। तो इंशाल्लाह ताला अब जो है सी लैंग्वेज के हवाले से अगले लेक्चर्स में जो उसकी वर्किंग के जो इनिशियल स्टेप्स हैं, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह लिंक भी प्रोवाइड करूँगा कि जिससे सी लैंग्वेज को आप इंस्टॉल करेंगे, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ से पे हमारा ये टॉपिक लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अब एग्जैक्टली सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, और इससे हमें काफ़ी इसके फ़ायदे या इसकी वर्किंग हम सी लैंग्वेज में क्यों करें, तो ये हमें इसका अंदाज़ा हो गया है। तो यहाँ से हमें कंप्लीट इसकी थ्योरी का टॉपिक यहाँ पे अब ये लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं इंशाल्लाह ताला। अब अगले लेक्चर में एग्जैक्टली सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट क्या है, क्या स्टेप्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, और ये हम सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट को ही अगले लेक्चर्स में फिर यूज़ करते रहेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।